हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम फिर भौतिक विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि कल 10 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बल एवं दाब, बी है कार्य एवं ऊर्जा, सी है आवेग एवं संवेग और डी है भार एवं बल। ये आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है कौन सी अदिश राशि है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है बल आघूर्ण, तीसरा ऑप्शन है संवेग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ये भी आरआरबी 2002 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा अदिश राशि है। इसी तरह देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसमें सदिश राशि पूछा गया, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो ए है वेग, बी है द्रव्यमान, सी है समय और डी है लंबाई। तो ये आरआरबी 2004 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है वेग, सदिश राशि है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है वेग, बी है त्वरण, सी है द्रव्यमान और डी है बल। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। आइए प्रश्न संख्या 15 पे देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश। इसका पहला ऑप्शन है समान गति होती है, बी समान वेग होता है, सी समान त्वरण होता है, डी समान बल होता है। जो इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, समान त्वरण होता है। आइए प्रश्न संख्या 16 पे देखते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड या 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के नियम से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम, बी है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। रॉकेट ... के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बी है बर्नौली प्रमेय, सी है एवोगाड्रो परिकल्पना और डी है संवेग संरक्षण। तो रॉकेट जो होता है, जो उड़ाया जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो रॉकेट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी तरह देखते हैं ये 19 नंबर। अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व मतलब घोड़ा। अगर घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो कह रहा है कि तो अश्वरोही के गिरने की क्या आशंका है। पहला है जड़त्व आघूर्ण,
बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी है विश्राम जड़त्व और डी है गति का तीसरा नियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो विश्राम का जड़त्व नियम, क्योंकि जब घोड़ा चलता है आगे तो व्यक्ति विश्राम अवस्था में रहता है तो पीछे चल देता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे किस दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? पहला सापेक्ष सिद्धांत, बी है न्यूटन का पहला नियम, सी है न्यूटन का दूसरा नियम और डी है न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है न्यूटन का दूसरा नियम। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।